तेलंगाना सरकार हरेरा हरेरा महाल अंचल महाल अंचल महाल अंचल हरेरा हरेरा हरियाणा गवर्नमेंट हरियाणा गवर्नमेंट हरियाणा गवर्नमेंट। ये सर कि आप लोगों को फ्लैट्स हमारे मिल नहीं रहे एज प्रॉमिस्ड। 2010 में हमें मिलना चाहिए था। आज इतने साल हो गए हमारे को फ्लैट का कोई नहीं माल कुछ पता नहीं। 95% पैसा हम लोगों ने इनको दे चुके हैं और हम अभी तक किराए के घरों में रह रहे हैं। गवर्नमेंट हमने लोन ले रखे, हमारे लोन चल रहा है, EMI चल रहा है और हम लोग बंधे हुए, हम कुछ कर नहीं सकते। बिल्डर या उनके क्या नाम प्रतिनिधि से बात हुई होगी, क्या क्या सर उनसे बात भी हुई है, उनको चिट्ठियां भी लिखी हैं, उनके ऑफिसों में भी गए हैं, बस फॉल्स प्रॉमिस हर बार। पिछले 4 साल से दिसंबर 30 को मिल जाएगा, दिसंबर कर करके वो बढ़ाते जाए। कितने साल हो गए लगभग? 11 साल हो गए सर। 2010 में हमें मिलना था फ्लैट। अभी सरकार या किसी उनके प्रतिनिधि से या मंत्री से या किसी से कोई मुलाकात हुई है, उन्होंने क्या कहा है, क्या उनके प्रतिनिधियों से मुलाकात हुई है। हमने केस भी कर रखा था, वो केस भी हम लोगों ने विन किया, पर उसके बाद भी एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा। हम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा। हमें को बिल्कुल पता नहीं कि हम क्या करें, कैसे बढ़े आगे, क्या करें। कोर्ट से आपने केस जीत चुके हैं, क्या आपने पुलिस का सहारा लिया है कि कोर्ट से भी इसको हो चुका है, उसके बावजूद भी हमको नहीं दिया जा रहा है? हाँ, पुलिस का सहारा लेने की कोशिश की है, पर पुलिस और ऊंचे अधिकारी लगता उन्हीं के साथ है, तो हम सब मिले हुए, इसलिए उनको कुछ जी ड्रॉ के मेंबर्स गए थे, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, पर कोई खास असर हुआ नहीं। पुलिस कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, DCG जिनको बोलते हैं, क्या उनसे मिले? हाँ सर, ये यहाँ के लोगों ने इनको रिप्रेजेंटेशन दिया था। सर ये प्रोजेक्ट जो है वो 2006 में लॉन्च हुआ था और 2006 के बाद ये 2010 में रीलॉन्च हुआ था, जिसमें कि टावर, ये वाला टावर और ये वाले टावर दोबारा रीलॉन्च किए गए थे रीसेल में। उसके बाद मैंने बुक कराया था ये टावर 2010 में। मैंने फ्लैट है सामने वाले टावर में, टावर 10 में 2010 में मैंने बुक कराया था और 2010 के बाद इन्होंने प्रॉमिस किया था कि 3 साल के बाद ये डिलीवर कर देंगे ये प्रोजेक्ट को। लेकिन 3 साल के तो क्या, आज हम 2023 में बैठे हैं और 2010 का बुक किया हुआ फ्लैट आज तक देखो आप किस कंडीशन में है। जब भी कोई हम लोग रीच आउट करते हैं किसी अथॉरिटी के पास, ये केवल एक पेंट पॉलिश करके इसको बस थोड़ा रीटच दे देते हैं और छोड़ देते हैं। उसके बाद कोई भी इसमें वो इन्हांसमेंट नहीं है। ये प्रोजेक्ट 2013 से एज इट इज जैसी कंडीशन में अभी दिख रहा है, ऐसी कंडीशन में 10 साल पहले था। उसके बाद कोई इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। क्या कारण है कि आपको ये पोजीशन नहीं दे रहे हैं? कभी भी बोलते हैं तो हर बार यही बोलते हैं कि हमारे पास फंड्स नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। और मैं ऐसा नहीं समझ सकता कि ये इनके पास फंड्स नहीं है, क्योंकि बिल्डर, अंसल बिल्डर एक बहुत बड़ा ब्रांड है। अगर वो ऐसी चीजें आके बोलता है तो उससे हमें बिल्कुल यकीन नहीं होता कि वो ऐसी बातें बोल रहा है और क्यों बोल रहा है। और कभी भी हमने जब भी अलग अलग अथॉरिटीज को रीच आउट किया, हमने पुलिस को भी रीच आउट किया, वहां से कोई सपोर्ट नहीं मिला। हमने कोर्ट को भी रीच आउट किया। हमारा केस NCDRC में चल रहा है। NCDRC में बिल्डर जाता है, बिल्डर से पूछा जाता है कि आपको कितना टाइम चाहिए, बिल्डर बोलता है 2 महीने। वहां से कोर्ट उसको अलाउ करता है 2.5 महीने कि आप 2 महीने 2.5 महीने लीजिए, आप डिलीवर कीजिए, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। तो आगे क्या प्रोसीडिंग्स है इसमें? अब आगे का ये है कि अब नेक्स्ट डेट है हमारी 28 मार्च की। अब हमें दोबारा जाना है, देखते हैं कि कोर्ट उस पर क्या डिसाइड करता है कि क्या उसका नेक्स्ट डिसीजन, उसके ऊपर डिसीजन आता है। हमारे जो डिसीजन आपके फेवर में नहीं आया क्या अभी तक कुछ भी हमारे फेवर में नहीं है। कोर्ट से कोई और इसी का रीजन है कि इतने सारे लोग आप देख रहे हैं यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि हम बहुत परेशान हो चुके हैं। हमने जो फ्लैट बुक कराए थे, हमने लोन लेकर के फ्लैट बुक कराया था। हम अभी क्या है कि हम किराए के मकान में रह रहे हैं, अपनी EMI भी दे रहे हैं, हमारे और भी लोन चल रहे हैं, उसकी भी EMI भर रहे हैं। हम इस लोन की, होम लोन की भी EMI भर रहे हैं, किराए के मकान में रह रहे हैं, उसका किराया भी दे रहे हैं। और कहीं से कोई रिलीफ नहीं है, किसी भी अथॉरिटी से कोई रिलीफ नहीं है, किसी भी डिपार्टमेंट से, किसी भी नेता से कोई सपोर्ट नहीं है। कोई यहाँ की लोकल अथॉरिटीज हैं? कोई सपोर्ट नहीं है सर। हमने बहुत जगह रीच आउट किया। हम सेक्टर 21 थाने में भी गए, वहाँ पे भी अपनी प्ली लगाई। हमने EWS में भी, यहाँ पे इकोनॉमिक फंड्स विंग में भी जाकर के अपनी कंप्लेंट डाली। वहाँ पे एक फ्रॉड का केस भी डाला बिल्डर के ऊपर, सारे प्रूफ सबमिट करिए, लेकिन उसके बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं है। CM विंडो वगैरह को शिकायत लगाई? सब जगह हम जाके रीच आउट कर चुके हैं, लेकिन कहीं से भी कोई रिलीफ नहीं है, कहीं से कोई रिस्पांस नहीं है। रेरा को भी हमने सोचा था कि एक बार रेरा भी हमें सपोर्ट करेगा, लेकिन अभी वहाँ से भी कोई रिस्पांस नहीं है। वहाँ से भी बस यही सुनने में आता है कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट को टेक ओवर किया था डेली हर मंथली चेकअप के लिए, बट अभी वो भी कई मंथ से वो स्टॉप्ड है, उसके ऊपर कोई एक्टिविटी नहीं है। अगर आपकी अब सुनवाई नहीं होती तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? अब नेक्स्ट स्टेप यही है सर कि इसके बाद अगला क्या सोच सकते हैं हम, अब इससे ज्यादा क्या करें, अब किसको रीच आउट करें। हमें समझ नहीं आ रहा कि हम किसको रीच आउट करें। हम सारे बहुत परेशान हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने फ्लैट बुक कराया था, वो उनका मतलब कि क्या बोले, अब वो स्वर्गवास हो चुका है उनका। और
उन्होंने किसी सोच को लेकर के फ्लैट बुक कराया था कि वो अपनी आगे का जीवन उस फ्लैट में बिताएंगे, लेकिन आज की डेट में वो इस दुनिया में ही नहीं है, और फिर भी बिल्डर उसका कोई संज्ञान नहीं ले रहा। ऐसी चीज़ों पे बिल्डर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, ना वो किसी प्रपोजल को लेकर आगे आ रहा है कि वो उसका क्या प्लान है आगे का, किस तरीके से ये डिलीवर करना चाहता है इस प्रोजेक्ट को। कोई सपोर्ट नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं है हमारे पास। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम गिरधारी ग्रोवर है। ग्रोवर जी, आज आपने धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हुए हैं, क्या है ये पूरा मामला? सर जी ऐसे ही हमारे से तकरीबन 12-13 साल हो गए, पैसे ले चुके हैं। पहले हमें बता रहे हैं कि आपको 2 साल में फ्लैट मिल जाएगा, फिर अगले 2 साल में मिल जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने कहना शुरू किया कि ये उनका जो पार्टनर था गांधी लोकल, वो पैसे हमारे खा गया। उसके बाद इनका एक एजेंट बैठा था, नरूला नाम का मैनेजर था, वो कहते हैं सबको ये बहकाता जा रहा था गांधी पैसे खा गया। लेकिन जब हमारी यहाँ लोकल गांधी से बात हुई, कहते हैं मैंने पैसे से कोई भी नहीं खाया, सारा अंसर वालों का है। वह कहीं से पता लगा कि इन्होंने यहाँ के फ्लैट बेच के और गुड़गांव में कुछ प्रॉपर्टीज ले ली हैं। फिर पता लगा गुड़गांव का प्रोजेक्ट भी किसी और को बेच दिया है, और इन्होंने एक बदमाशी और की, रेट बढ़ने के चक्कर में कुछ फ्लैट्स बेचे ही नहीं और लोगों को बिके हुए दिखा दिए। आज अगर हम उनसे पैसे कहते हैं हमारे ये फ्लैट बिके, जब उनको कहते हैं कि फ्लैट बेचो ये, तो अभी तक कोई प्रोजेक्ट फंसा हुआ है तो कोई प्रॉपर फ्लैट ले भी नहीं रहा। गवर्नमेंट, मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इसमें अपना हाथ डाल दे, चाहे एनबीसीसी को दे या किसी को भी दे। ये गवर्नमेंट बना के इसको प्रोजेक्ट को पूरा करके गरीब आदमियों को पैसे दे। क्योंकि कितना पैसा दे चुके हैं अब तक सभी लोग? सर मैं 90% दे चुका हूँ, 10% बाकी है, और फ्लैट देखिए मेरा 30% भी नहीं बने हुए। अब यहाँ पे जो आगे लोकल अथॉरिटीज हैं उनके पास अप्रोच की होगी, आप उनका क्या कहना है इस मामले? सर लोकल अथॉरिटी सब जगह आप देखिए, घूम के FIR भी उसके लॉन्च किया, लेकिन कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इवन आप ये देखिए ना कि कंज्यूमर कोर्ट से भी डिसीजन हमारे फेवर में आ चुका है कि 12% ब्याज के साथ आप पैसे इनको अगर फ्लैट नहीं दे सकते तो ये कभी कहीं पे लिख के देता है कि मैं फ्लैट दे दूँ, कहीं लिख के देता है कि मैं पैसे दूंगा। तो ना तो ये किसी ये डिवाइडेड रूल भी करना चाह रहा है। कुछ लोगों को सुना है कि ये कहता है कि अपना मूल पैसे ले लो, और ये देखिए कि कुछ लोगों ने तो जिन्होंने पैसे दिए कुछ की तो डेथ भी हो चुकी है, उन बेचारों के बच्चे भी अभी धक्के खा रहे हैं। जो रिटायर हो गए वो किराए के मकानों में धक्के खा रहे हैं, बैंक की किस्तें हैं वो नहीं दी जा रही हैं। अब आगे आपका नेक्स्ट स्टेप तो ये है, जब गवर्नमेंट को हम कर रहे हैं, अगर नहीं करेगी तो हम आमरण अनशन पे बैठेंगे। अगर ये हालत है, कुछ बंदे तो यहाँ तक आत्मदाह तक करने के लिए तैयार है कि हम आगे पैसे नहीं दे रहे तो हम समाज को मुंह दिखाएंगे। लगभग कितने लोग होंगे जिनके फ्लैट्स नहीं मिले हैं अभी तक? किसी को भी नहीं मिला, एक फ्लैट नहीं मिला। 550 फ्लैट है यहाँ पे, 550 फ्लैट है और सब बेचे हुए इन्होंने, सबका पैसा खा चुके हैं ये 90 से 95%। 95%। ये देखिए मिनिमम 30 लाख से लेके और 90 लाख तक के लोगों को पैसे पहुंचे हुए हैं फ्लैट के कैटेगरी के हिसाब से। अंसल्स जो है ये अपने गोपाल अंसल जो भी अंसल क्राउन हाइट्स से भी हैं, उनके दफ्तर में गए होंगे आप? गए दफ्तर में भी गए, मीटिंगें की हैं। वहाँ से क्या उन मीटिंगों में भी यही प्रॉमिस, फॉल्स प्रॉमिसेस। मैं बता रहा हूँ कि आपको कोर्ट में भी उन्होंने लिख के दिया कि हम तो दे देंगे, लेकिन देता नहीं है, और उसके बाद उसको कोर्ट भी परस्यू नहीं करती है कि भी आपने दिया क्यों नहीं। जो डिसीजन आए हुए 1 साल हो गया, उसके बाद एग्जीक्यूशन में भी केस लगा दिया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। मैं चाह रहा हूँ तो एक बार उनको अरेस्ट करके और उस तरह से आगे काम हो, ताकि गवर्नमेंट जब तक सख्त नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। इन्होंने जो पैसा डाइवर्ट किया उसके अगेंस्ट भी हमने EOW जो गवर्नमेंट का